हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। एक फिर नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो आज के जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो करने वाले हैं। देखिए 136, 204, 306 और 459। अब हमें ये बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें अगर हमें जैसे मान के चलो कि 136 का आधा कितना होता है 68, तो प्लस हो रहे हैं। 204 का आधा कितना होता है 102 और 306 का आधा कितना होता है 153। ठीक है, यानी कि इसका आधा करने के बाद यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि 459 के बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो 459 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता लगाना है। और ये क्वेश्चन रेलवे, RPF, SI, SSC, CGL में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर 459 की अगर हम बात करें तो इसका हाफ कितना होता है 229.5। ठीक है, और प्लस अगर हम ये कर देते तो हमें क्या प्राप्त होता है 688.5, जो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो कौन सी संख्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 27,813 से क्या बना गया है 777, और फिर हमें बताना कि 45,303 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम ये देखना कि इसका इसके साथ संबंध है या नहीं, या फिर इसका 777 का उसके साथ क्या संबंध होगा। ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अनुपात और वहाँ पर समानुपात है। तो हमें ये देखना कि 27,813 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 777 आए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस किस किस को, जैसे 2, 7, 8, 1 और 3। तो इनका टोटल दो जोड़ है वो कितना होता है 7 और 2 9, 10 और 8 18 और 3 21। क्या प्राप्त हुआ हमें 21। 7 14 7 या 21। तो यहाँ पर भी हमें 21 संख्या प्राप्त हुई है, यानी ये तो जोड़ा बन गया। यहाँ पर इसका आपस में कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं 45,303। तो अब देखो 4 और 5 9 और 3 12 और 3 15। ठीक है, तो कितने हो गए, यहाँ पर हमें प्राप्त हुए 15। अब आपको ऑप्शन में वो संख्या देखनी है जिसका योग 15 प्राप्त हो हमें। तो संख्या कौन सी है, जैसे पहले वाली 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि ऑप्शन ए में भी क्या है, योग जो है 15 है। तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि NEAT को 3409 लिखा जाता तो LEARN को यानी कि लर्न को हमें कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। अब NEAT को हम क्या लिखा है 3409। तो सबसे पहले N कितने नंबर पर आता हमारा 14 पे। अगर बात करें हम E की तो E आता हमारा 5 नंबर पे। अगर बात करें A की तो A आता हमारा 1 नंबर पे। और बात करें अगर हम T की तो T कौन से स्थान पर आता है 20 पे। ठीक है, T आता हमारा 20 पे। अब देखिए, अब अगर हम इकाई का अंक लेते हैं इनमें से, ठीक है, यानी कि इसमें से क्या कर रखा है, एक एक माइनस कर रखा है। ठीक है, 14 में से 13, फिर 5 में से 4, 1 में से 0 और 20 में से 19, यानी कि एक एक माइनस किया हुआ है। और माइनस करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इनका इकाई का अंक लेना। जैसे 3 हो गया 4, 0 की 0 और 19 में से क्या हो जाएगा
9 इकाई का अंक हो जाएगा। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3409 संख्या में प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से हमें लर्न का देखना है। ठीक है, पहले वाले में क्या किया था कि जो जितने भी नंबर थे उनमें से एक एक माइनस किया हुआ है। तो एल कितना हमारा 12, ई 5 पे है, ए 1 पर है, आर की अगर हम बात करें तो हमारा 18 पर है, और एन की अगर हम बात करें तो एन हमारा कौन से नंबर पर है? 14 पे। अब देखो इसमें से भी हमें एक एक माइनस करना है। तो एक एक माइनस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 17, आगे वाली में होता है 13। अब हमें इसका भी इकाई का अंक ही लेना है, यानी कि इकाई का अंक से स्टार्टिंग करते हैं तो 1, 4 का 4, और 0, फिर 7, और फिर 3। तो 14073 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जो 14073 वो ऑप्शन सी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की। नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ और यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब मान के चलिए अगर सीपीओ और एनटीपीसी में दे रखा तो कुछ तो बात है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एनटीपीसी हो सकता है ये 12th लेवल वाले में और ग्रेजुएशन वाले में दोनों में आया हुआ। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना होगा, और फिर हमें ये देखना कि फूल, तना और जड़ इन तीनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम फूल का डायग्राम बना लेते हैं। अब ये देखते हैं कि फूल का तने के साथ कोई संबंध है। देखिए, भले ही तना एक पेड़ का भाग होता है, लेकिन उसका फूल के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तना होता तो पौधे पेड़ का ही भाग है, लेकिन उसका फूल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, तो तना अलग से हो जाएगा। तो या फिर फूल या जड़ या तना या जड़ का कोई आपस में संबंध है। तो देखिए, जड़ भी क्या होती है? पेड़ में होती है, लेकिन उसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तना अलग है, जड़ अलग है, और फूल अलग है। तो ये डायग्राम हमें प्राप्त हुआ, और ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक निश्चित कोड भाषा में वर्बल को QNMYX के रूप में लिखा जाता है, और रिच को MNXZF के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में ब्रेव कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि वर्बल से किस प्रकार से बना है, और रिच से कैसे, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेव को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये CGL, CHSL और CPO तीनों एग्जामों के अंदर आया हुआ SSC में। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए तो B, अब यहाँ पर वर्बल के अंदर हमें B दिखाई दे रहा है, और B के स्थान पर क्या लिखा गया है? Y। ठीक है, अब अगर हम R की बात करें तो R के स्थान पर क्या लिखा रखा है? M। R के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? M। अब बात करें हम A की, तो A के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? X। तो A के स्थान पर X लिखा हुआ है। अब बात करते हैं V की, V के स्थान पर क्या लिखा हुआ? तो V के स्थान पर लिखा हुआ है Q। तो यहाँ पर Q आ जाएगा। अब E के स्थान पर क्या लिखा हुआ? तो E के स्थान पर लिखा हुआ है N। तो यहाँ पर N आ जाएगा। तो ये YMXQN आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ब्रेव को हम इस प्रकार से लिखेंगे
ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। संख्या दे रखे हैं 16 23, 14 26, 18 34 और 44 84। ठीक है, तीन संख्याएं किसी न किसी प्रकार से संबंधित है लेकिन एक अलग है। अब अगर हम 16 का 2 गुणा करें या फिर 14 का 18 का या 44 का, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बड़े ही इजी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, एग्जाम में आ जाए तो। 16 का 2 गुना होता है हमारा 32, अगर -2 कर देंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। 14 का 2 गुना होता है हमारा 28, अगर 2 माइनस कर देंगे तो 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से 18 का 2 गुना होता है 36, और -2 करेंगे तो हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। और 44 का 2 गुना हमारा कितना होता है 88, अगर 88 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 86, लेकिन यहाँ पर क्या है 84। तो जो 84 है ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, असंगत कौन सा है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। कौन सी आकृति संभव नहीं है। इस प्रकार को के अगर सॉल्यूशन करें तो हमें संख्या एक छोड़कर एक को लेना है। ठीक है, यानी कि एक छोड़कर एक को लेना है। तो इसको हम सोल्व बड़े इजी तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, एन के सामने m। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक छोड़कर एक। w के सामने क्या हो जाएगा n, w के सामने हो जाएगा हमारा n, और t के सामने क्या हो जाएगा हमारा, तो t के सामने हो जाएगा हमारा k। तो अब आकृति संभव नहीं है, यानी संभव नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो इनमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत। तो आपको ऑप्शन में कौन से में दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन टी के विपरीत कौन सी संख्या है के। ठीक है, टी के विपरीत के संख्या है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि किस ऑप्शन में ये नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ए ऑप्शन में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये बी में दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सी में या फिर डी में दिखाई दे रहा है। तो देखिए कॉमन छांटना है हमें। तो ये देखिए ये यहाँ पर आए हुए हैं, तो तीनों में से कोई नहीं, लेकिन हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स और वाई भाई हैं, इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें क्या बताना है कि आर जो है टी का क्या लगता है, तो एक्स है, और वाई क्या है, ये भाई है, प्लस का निशान आ जाएगा। आर वाई का पिता है, आर ऊपर चला जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर हो गया, प्लस हो जाएगा। टी एस की एकमात्र बहन है, इसका हमें अभी तक पता ही नहीं है, आगे चलते हैं। और एस एक्स का मामा है, यानी मामा है एस किसका, एक्स का। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मामा है, एस क्या है, एक्स का मामा है। तो ये क्या हुआ फिर, टी क्या हुई, एक्स की माँ होगी, टी क्या होगी, एक्स की माँ। और आर, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इसका मामा है, तो इसकी माँ का जो भाई हो क्या हुआ, इसका मामा। तो इसका बताना कि आर का जो टी है वो क्या लगता है। तो हमें आर का टी क्या लगता है, ठीक है, तो पत्नी होगी भाई।
यानी माइनस वाली है तो पतनी है ये। नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए। तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। SSC CHSL और GD में आया हुआ है। तो इस प्रकार रखते हैं तो इसको अगर उल्टाएंगे तो हमारा P किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो P हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो P है इसी पर से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आएगा। अब आपको ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के सिवाय हमें किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। SI और UPP। जैसे कि भाई सुई का संबंध जो दर्जी से है तो पेन का संबंध किससे हुआ। सुई हमेशा किसके पास रहती है, दर्जी के पास। दर्जी का सुई से क्या संबंध है भाई, सिलाई करता हूँ। तो जिस प्रकार से सुई का संबंध दर्जी से है तो पेन का संबंध किससे होगा। तो पेन का इस्तेमाल इनमें से कौन करता है, तो कौन करता है, कवि। कवि पेन से क्या करता है, कविताएं लिखता है, रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। तो देखो M के बाद क्या रहा यहाँ पर, यहीं से उठा के रखना, ये N आ गया। अब P के बाद अगर हम बात करें तो क्या आएगा। अब आगे चलते हमें P के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो P के बाद तो हमें K दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम K लिख देंगे। अब K के बाद कौन सी संख्या है, तो K के बाद जो अक्षर लिखा हुआ हमें, तो K के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो K के बाद आप क्या कहोगे, T दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम T को लिख देंगे, ठीक है। MNPK T। तो यहाँ पर T के बाद हमें क्या लिखना, तो T के बाद क्या दिखाई दे रहा है, R दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी में से इसका सॉल्यूशन निकलाता है। तो NKT और R किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। इसको भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर सकते हैं। कई तो इस प्रकार के सवाल को देखकर छोड़ के चले जाते हैं कि भाई नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये भी बड़ा इजी है क्वेश्चन है। देखो ए तो होगा नहीं, बी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं सी में ऐसा कुछ है, तो डी आप गौर से देख सकते हैं इसको कि जैसा जैसा यहाँ पर बनाया गया है वो चीज़ें सिर्फ डी ही फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक पैटर्न दे रखा हमें और यहाँ पर बताना है। इस प्रकार की टेबल भी आपके क्वेश्चन में आएगी। तो सबसे पहले जैसे 25 36 के साथ ऐसा क्या किया गया कि 121 प्राप्त हो गया। 49 64 के साथ ऐसा क्या किया गया कि 225 प्राप्त हो गया। वही हमें 144 और 196 के साथ करना है। तो देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 36 6 का। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हो गया 11, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का। ये तो बात ठीक है यहाँ तक। तो अब ये किसका है 7 का, और ये किसका है 8 का। 8 और 7 कितने होते हैं हमारे 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब यहाँ पर देखते हैं 144 किसका है 12 का, ठीक है, और 196 किसका है 14 का। दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद संख्या प्राप्त हुई 26, और 26 का स्क्वायर क्या होता है वही यहाँ पर हमें लिखना है। तो 26 का स्क्वायर होता था 676, और 676 में दे रखा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी और यूपीपी। बहुत ही बड़ी परीक्षाओं के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आरटीई, तो यहाँ पर आर और पी कितने का गैप है, -2 का। यहाँ पर -2 का, यहाँ पर भी -2 का। तो आगे भी हमें क्या करना है, -2 का, यही सीक्वेंस चलानी है। तो -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे। अब ऊपर से देखते हैं, अब टी और यू तो कितने का, +2, यहाँ से +2। आगे फिर क्या हो रहा है, एक्स से जेड +2। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, +2, और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी। अब देखिए नीचे ई से सी क्या हो रहा है, माइनस में 2, फिर -2, और यहाँ से फिर तो -2। अब हमें -2 ही करना है। तो -2 करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर डब्लू। तो JBW, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, कथन और निष्कर्ष वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए आज इस टॉपिक को भी हमने ऐड किया है। तो क्या कहता कि सभी तालाब पुल हैं और कुछ कुएं तालाब हैं। डायग्राम बनाओ, सभी तालाब यानी टी हो गया तालाब, और क्या है ये, सभी तालाब पुल हैं, ठीक है भाई, सभी तालाब पुल हैं। कुछ कुएं तालाब हैं, यानी कुछ कुएं हमारे क्या हैं, तालाब हैं। कुछ कुएं तालाब हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला है, कुछ तालाब कुएं नहीं हैं, लेकिन कुएं तो हैं यहाँ पर, ये तो हमारा नहीं होगा। कुछ कुएं पुल हैं, हाँ ये बात सही है। सभी पुल कुएं हैं, ये भी बात गलत है कि भाई जो सभी पुल कुएं, ये बात भी गलत है। यानी कि कथन जो निष्कर्ष 2 है वही हमारा निकलता है। तो ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है हमें। SSC, GD और UPP में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे वो हमें बताना है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये लिखने के बाद हमें सबको प्लस करना है, ठीक है। सबको प्लस किया तो कितना हो गया, तो सबको प्लस करने के बाद हमें प्राप्त होता है 15, ठीक है। तो 15 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 15 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उसमें शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, जानवरों की जो संख्या है 350, स्थान कौन सा है, कहीं से भी हो, -150 और +1 कर देना है, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 200, और 200 में अगर एक को ऐड कर देते तो कौन सा हो जाएगा, 201। तो 201 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है घटा, और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है विभाजन। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यानी सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 54। अब गुणा का अर्थ क्या है, विभाजन, तो यहाँ पर 6। घटाओ का अर्थ है गुणा, तो गुणा क्या हो जाएगा 7, और
भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 8, और प्लस का अर्थ है घटा, -2, -2। अब इसको सोल्व करना बस, 6 से काट दो, चमन को कितनी बार में कट गया, 6 नीम चमन, 9 गुणा 7 + 8 - 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 × 63 + 8 और -2। अब देखते हैं 63 में अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, 71, और 71 में से 2 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 69। तो 69 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।